साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत जेल के अंदर हैं और उनके लिए हालात हर रोज के हिसाब से बिगड़ते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं और अब की बार तो मुश्किल कई गुना और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि राउत खुद तो जेल के अंदर हैं और बाहर उनके ठिकानों पर, उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। जी हां, बुधवार को ईडी ने राउत और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर छापा मारा, जिसके बाद जेल के अंदर संजय राउत बिलबिला उठे। ये सब कुछ हुआ सुबह सुबह क्योंकि सुबह ही राउत को पता लगा कि उनके ठिकानों पर फिर से छापे पड़े हैं। तो इसके तुरंत बाद संजय राउत ने अपनी पत्नी वर्षा राउत को जेल बुला लिया। जी हां, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुलाकात तो यहाँ पर एक बहाने की बात कही जा रही है क्योंकि मकसद कुछ और था, लेकिन मकसद कामयाब होता इससे पहले ही जेल में फिर से खेल हो गया। राउत और ज्यादा डबल मुश्किल में आ गए। तो कौन से कागजों पर दस्तखत करने पर हुआ ड्रामा और बवाल और कैसे जेल से रैकेट चलाने की हो रही थी कोशिश, छापे के बाद कैसे राउत पर पड़ गई दोहरी मार, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का दूसरा व्लॉग आ गया है जिसमें नए लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर जरूर से जरूर चेकआउट करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो संजय राउत के लिए कहीं से भी हालात आसान नहीं है और अब तो कंडीशन और ज्यादा बिगड़ गई है। राउत के मामले में लगातार जांच जारी है और ईडी के तेवर और ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो 17 अगस्त को बुधवार को मुंबई में फिर से ईडी ने एक्शन कर लिया और जिसके बाद संजय राउत जेल के अंदर ही परेशान हो गए, बिलबिला उठे। तो पहले थोड़ा सा आपको ये बता दें कि ईडी ने मुंबई में किया क्या, फिर बताएंगे कि जेल के अंदर क्या हुआ, जेल से क्या खबर है। तो बुधवार को ईडी ने पात्रा घोटाले के मामले में मुंबई और आसपास के ईस्टर्न सबर्बन इलाकों में छापेमारी की। मुलुंड स्थित श्रद्धा डेवलपर्स के यहाँ भी छापा पड़ा और यहाँ से ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं, बरामद किए हैं और श्रद्धा डेवलपर्स के मालिक संजय राउत के बेहद करीबी लोगों में गिने जाते रहे हैं। इसके अलावा भी कई अन्य जगहों पर छापेमारी हुई और इनके भी सीधे सीधे लिंक संजय राउत से, उनके भाई सुनील राउत से कहे जा रहे हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। अब ये सब कुछ बुधवार को हुआ तो जेल में संजय राउत को इसकी खबर नहीं थी क्योंकि जेल में ऐसी खबरें फिलहाल उनको कौन बताता। लेकिन गुरुवार यानी कि 18 अगस्त की सुबह सुबह संजय राउत को इसकी खबर लग गई क्योंकि राउत को अखबार पढ़ने की जेल के अंदर परमिशन है, उन्हें अखबार दिया जाता है। तो अखबार में संजय राउत ने खुद को लेकर छपी ये खबर देखी, जिसके बाद संजय राउत जेल के अंदर ही परेशान हो गए, तिलमिला उठे, बिलबिला गए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ जेल के अंदर। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत सुबह 5 बजे के करीब उठ जाते हैं और उसके बाद अपने बाकी नित्यक्रम करते हैं और उन्हें सुबह सुबह ही अखबार भी दे दिया जाता है क्योंकि मुंबई में सुबह ही अखबार उन्हें मिल जाता है। और करीब सुबह 7 बजे के आसपास संजय राउत ने जेल के लैंडलाइन से अपनी पत्नी को फोन कॉल किया। जी हां, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए आने के लिए कहा और कुछ सामान भी लाने के लिए कहा। अब यहाँ पर कुछ बातें कोड वर्ड में भी। अब जेल में कोई भी लैंडलाइन से अपने लोगों को फोन कॉल करता है, कोई भी कैदी बात करता है तो उसे अकेला यहाँ पर छोड़ा नहीं जाता। कुछ बंदी रक्षक, सुरक्षा कर्मी वहाँ पर मौजूद रहते हैं और यही संजय राउत के साथ भी हुआ। और इसीलिए सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत ने दवाएं लेकर आने को कहा और इसके अलावा कुछ और बात भी कही जो कि कुछ अलग बात थी, कुछ डिकोडेड बात थी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि दवाइयां तो असली तरीके से बहाना था क्योंकि अखबार में अपनी खबर पढ़ने के बाद से ही संजय राउत परेशान थे, लगातार बेचैन हो रहे थे और इसीलिए सुबह सुबह ही अपने घर पर फोन कर लिया और घर से मिलने के लिए बुला लिया, ऐसा जेल सूत्रों का कहना है। आगे देखिए, संजय राउत से बात करने के बाद उनके घर से भी तुरंत ही एक्शन हुआ और जेल सूत्रों के मुताबिक सुबह सुबह उनकी पत्नी उनसे मिलने पहुंची। जी हां, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और साथ में दवाओं के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर भी आई जो कि संजय राउत को दिखाए गए और उनमें से कुछ पर संजय राउत के दस्तखत होने थे। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर है और यही खबर है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में राउत के दस्तखत होने थे, उस पर राउत को साइन करते। लेकिन जेल सूत्रों के मुताबिक इससे पहले जेल
प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और साफ साफ कहा गया कि आप जेल के अंदर हैं और आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते हैं। जेल से बाहर की बातों पर, जेल से बाहर की चीजों पर आप दस्तखत नहीं कर सकते, साइन करके उसे ऑथराइज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये अधिकार आपके पास नहीं है। ये अधिकार फिलहाल आपका सीज है। जी हाँ, ये बड़ी बात यहाँ पर कही गई। हालांकि जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने वहाँ पर खासी बहस भी की और उनके परिवार की तरफ से पहुंचे लोगों ने भी वहाँ पर बात की, खासी बहस हुई, लेकिन जेल प्रशासन अपने नियमों पर अड़ा रहा और राउत को दस्तखत नहीं करने दिए। हालांकि यहाँ पर संजय राउत को दवा दी गई, जिसे चेक करने के बाद जेल प्रशासन ने राउत को हैंडओवर कर लिया। आगे देखिए, अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत और उनकी पत्नी कुछ अजीबोगरीब शब्दावली में बात कर रहे थे, जो कि कुछ कोडेड वर्ड थे और ऐसा ही कुछ फोन पर भी बात करने के दौरान हुआ था। हालांकि इसे मौजूद वहां पर जेल कर्मी समझ नहीं पाए, सुलझा नहीं पाए, लेकिन हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक ये पूरा मामला उसी छापेमारी से जुड़ा हुआ था जो कि ईडी ने बीते रोज यानी कि 17 अगस्त को की थी। अब यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसी कोई बात हो, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हो जिन्हें संजय राउत छिपाना चाहते हैं और ठिकाने लगाना चाहते हो, या फिर जांच की आंच से बचाना चाहते हो, या खुद को उनसे अलग करना चाहते हो और पहले उन्हें मौका मिला ही नहीं। क्योंकि अचानक 31 जुलाई को जब संजय राउत को भरोसा भी नहीं था, उन्हें अंदाजा भी नहीं था, तो उन्हें अचानक से घर से उठा लिया गया और फिर अरेस्ट किया गया और संजय राउत को वहां पर कोई भी लीपापोती का, कोई सामान छिपाने का, कोई दस्तावेज छिपाने का मौका तक नहीं मिला था और वही कोशिश यहाँ पर की जा रही हो, ऐसा माना जा रहा है। हो ये भी सकता है कि ईडी के छापे के बाद संजय राउत को अंदाजा हो गया हो कि उनके लिए आगे की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि अपनी पत्नी के जरिए कुछ ऐसे कागजात संजय राउत दस्तखत करना चाहते हो जो कि किसी और को दे दिए जाएं, किसी और के हैंडओवर कर दिए जाएं ताकि खुद बच जाए। हालांकि जेल प्रशासन ने राउत के मंसूबों पर पानी फेर दिया और वैसे भी अगर ऐसा होता, यानी कि जेल के अंदर से कागजातों में दस्तखत होते, ऑथराइज संजय राउत की तरफ से किया जाता, तो ये जेल से रैकेट चलाने जैसा होता और जेल से ही अपनी गैंग चलाने जैसा कारनामा जैसे कई जेलों में अपराधी करते रहे, ये कुछ वैसा ही होता। लेकिन यहाँ पर जेल प्रशासन ने इसे रोक दिया। रोक क्या दिया, पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया और संजय राउत के मंसूबों को, संजय राउत के अरमानों को पूरी तरह से जमीन में गाड़ दिया, पानी फेर दिया। अब यहाँ पर राउत और उनकी बीवी की कोडवर्ड में हुई बातचीत अभी तक डिकोड हो नहीं पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि पात्रा चौल घोटाले को लेकर ही ये कोई सीक्रेट बात थी, जिस पर दोनों ही बेहद ज्यादा परेशान थे। दोनों के चेहरों से हवाइयां उड़ी हुई थी, यानी अब पूरी तरह से शिकंजा राउत पर कस चुका और ये राउत का चेहरा, मोहरा, उनके हालात और उनके अंदाज दिखा रहे हैं और हर रोज के हिसाब से उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसीलिए तो संजय राउत जेल के अंदर भी हंगामा और तमाशा करने से चूक नहीं रहे। और यही सब कुछ सुबह सुबह जेल में एक बार फिर से हो गया और एक बार फिर से संजय राउत ने बवाल काट ही दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? राउत के करीबियों पर पड़े छापे के बाद राउत का परेशान होना, बिलबिला उठना, उनका कितनी बड़ी मुश्किल उनके लिए है, कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का दूसरा व्लॉग आ गया है, जिसमें नए लेवल का मजा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर जरूर से जरूर चेकआउट करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।